श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् साण्डिल्याहव्यवंशवादविधुं श्रीकोसले सार्थकम् विश्वक्सेनयतीन्द्रदेशिकापरा गन्धारविन्दाश्रितम् स्वाचार्येषु यतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे श्रीमत्कश्यप गोत्रलब्धधनुषं विद्याविभूषोन्नतं साक्षात्सारणोपारगामि विदुषां मान्यं मनोगश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो मधुवरे श्रीवासुदेवेर्नं वन्दे वन्दे जगद्गुरु मुनिवरं श्रीराघवानुगुरुम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भगवान सद्गुरुदेव की कृपा से पावन अवसर प्राप्त हुआ है। उनके चरणों में कोटि कोटि नमन है कि उनकी कृपा सदैव हम जैसे दासों पर बनी रहे, सदैव उनकी कृपा दृष्टि करुणा दृष्टि हमें प्राप्त होती रहे। स्थान देवी मां भगवती दुर्गा के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान उमा महेश्वर साक्षात यहाँ पर विराजमान है और बड़ा ही दिव्य समागम है अपने इस ग्राम का। क्यों? क्योंकि शिव और शिवा दोनों ही यहाँ पर विराजमान है। माता भगवती मुख्य रूप से विराजमान है और महादेव क्या कर रहे हैं? महादेव बाहर विराजमान है। तो यही लक्षण है गृहस्थ जीवन का। और आइए हरि नाम संकीर्तन करते हैं, उसके पश्चात का श्रवण करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम जय जय राम। भगवान देवादिदेव महादेव ये निरंतर क्या जपते हैं? बोले राम राम। और भगवान महादेव जिनका स्मरण करते हैं वह कौन है? बोले ना तो है दशरथ के नंदन और ना वह सियावर राम, बाल स्वरूप जो भगवान राम उनका महादेव नित्य भजन करते हैं। कब से करते हैं? बोले जब से सृष्टि की रचना ही करी, कभी संसार में कोई लीला नहीं हुई थी, तब से भगवान बाल स्वरूप धनुष लिए भगवान का नित्य गुणगान करते हैं। और वही दो अक्षर का जो प्यारा नाम है उसी का निरंतर अगर हम भी कीर्तन करें तो हमारा जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। दो अक्षर का प्यारा नाम, दो अक्षर का प्यारा नाम श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय हो, संत समाज की जय हो, विप्र समाज की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। और आज द्वितीय दिवस की शिव पुराण की अमृतमयी गंगा का हम सभी लोग रसपान करेंगे।
सूत जी ने जो ऋषियों को कथा सुनाई देवराज ब्राह्मण की, ऋषियों ने कहा कि प्रभु हम धन्य हो गए, भगवान शिव की इस अमृतमयी कथा का रसपान अभी तक आपने जो कराया है, हमें इससे ही अपना जीवन कृतार्थ होता दिखाई दे रहा है। अपितु हमें अंदर से लालसा बढ़ रही है कि हम जितना हो सके इस अमृतमय गंगा का रसपान करते रहे। और कैसे करते रहे? बोले निरंतर करते रहे। ऐसा कह रहे हैं सौनक मुनि। सूत सूत महाभागं सर्वज्ञोऽसि महामते, त्वत्प्रसादात् कृतार्थोऽहं पुनः पुनः। सौनक जी बोले कि हे सूत जी, हम कृतार्थ हो गए, कृतार्थ हो गए। भगवान शिव की ऐसी उत्तम लीला है। अभी तो हम आगे की कथा को और श्रवण करना चाहते हैं। बोले देवराज ब्राह्मण के उपरांत भी किसी का कल्याण हुआ क्या इस पुराण से? सूत जी कहने लगे कि हे सौनक मुनियों, आप धन्य हैं। क्यों? बोले क्योंकि पुराण सुनने का आपका जो संकल्प है वह कैसा है? बोले दृढ़ है। अर्थात श्रोता को कैसा होना चाहिए? सौनक जी जैसा होना चाहिए। बोले महाराज जी ने एक बात कही तो आप दो बातों के लिए प्रश्नोत्तर तैयार कर लीजिए। बोले ये नहीं कि इतनी कथा सुना दी और प्रसाद दिया और घर चले गए। बोले अगर उस दिन ना बन पाए तो क्या करना चाहिए? बोले अगले दिन आकर कहो कि महाराज जो आपने हमें कथा श्रवण कराई ना, उस कथा का रसपान कर हम धन्य हो रहे हैं और हमारी प्रीति जो है जिस भी पुराण को आप सुन रहे हैं उसके प्रति बढ़ती ही जा रही है। ऐसे सौनक मुनियों ने जब प्रश्न किया तो सूत जी कहने लगे, हे सौनक मुनियों आप धन्य हैं। अब मैं आपको एक और वृत्तांत सुनाता हूं जिसको सुनकर आपका हृदय और भी गदगद हो जाएगा। सुनो सौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमभ्युता, यतस्तं शिवभक्तानां गृणीर्वेदवित्तमः। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संघिका, वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोर्जिता जनः। बोले हे सौनक मुनियों, समुद्र के तटवर्ती भाग पर एक ग्राम है। उस ग्राम का नाम क्या है? बोले वास्कल। वास्कल ग्राम का नाम है। जैसे अपने ग्राम का नाम क्या सैथा, वैसे ही इस ग्राम का नाम वास्कल है। और बोले यहाँ पर निवास करने वाले प्रत्येक प्राणी कैसे हैं? बोले महापापी। एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो धर्म के आचरण करता हो या सदाचार का पालन करता हो। और बोले ऐसा नहीं कि पुरुष ही ऐसे हैं, बोले यहाँ की स्त्रियां भी ऐसे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। जैसे ही आप संगत करेंगे वैसा रंग आप पर चढ़ने लगेगा। और बुराई का रंग बड़ी जल्दी चढ़ता है, अच्छाई के रंग चढ़ने में समय लगता है। बोले यहाँ पर जो मनुष्य हैं वह कैसे हैं? बोले प्रायः दूषित हैं, हृदय में नाना प्रकार के विकार हैं। और कैसे हैं?
माता पिताओं से हीन है। बोले इनके माता पिता भी नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी धर्म के आचरण किए नहीं, तो इन्हें कभी ज्ञान ही नहीं हुआ कि हमें किनकी भक्ति करनी चाहिए और किनकी सेवा करनी चाहिए। यद्यपि अगर इस ग्राम में कोई संत या विप्र आ भी जाते हैं तो लोग क्या करते हैं? बोले तिरस्कार कर उन्हें वहां से भगा देते हैं। अब प्रायः जहाँ ऐसे आसुरी स्वभाव के लोग होंगे वहां कौन जाना चाहेगा। लेकिन यदा कदा कोई संत विप्र अगर चले भी जाते तो लोग उन्हें वहां से भगा देते। ऐसे पापियों के बीच कौन था? बोले ऐसे पापियों के बीच एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण। बोले जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण है यह नामधारी ब्राह्मण है, देवराज की तरह। बोले ये भी क्या करता है? सदाचार से दूर है, आचारों से अपने हीन है। ऐसा कोई आचरण नहीं है जिसके कारण इसे द्विज की संज्ञा प्रदान की जाए। संध्या से विमुख है, गुरुमुख भी नहीं हुआ है, अर्थात कभी गुरु की शरण भी नहीं गया। और जो इसके माता पिता हैं उनकी भी सेवा ये बिंदु नहीं करता है। और एक दिन क्या हुआ कि प्रायः भगवान की कृपा से उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उसकी पत्नी, जिसका नाम चंचुला था, उसकी पत्नी चंचुला वह बहुत धर्मवान स्त्री थी और नित्य प्रति अपने स्वामी को समझाती थी कि स्वामी आप हमारा त्याग कर कहीं और न जाया करें। लेकिन वह ब्राह्मण सत्कर्मों से हीन होने के कारण उसके ज्ञान के चक्षु खुल ही नहीं रहे थे और वह निरंतर क्या लगा रहता था? भोग विलासता में ग्रसित था और नित्य वैश्यागमन की आचरण करता था। घर में जो कुछ भी होता वह ले जाकर वैश्या को दे आता। ऐसा करते करते उसने क्या किया कि अपने घर का जितना भी सामान था, जो कुछ माता के वस्त्र गहने इत्यादि थे, वह वैश्या को दे आया। ऐसे ही शिव पुराण में यज्ञदत्त ब्राह्मण की भी कथा आती है, जिनके पुत्र हुए गुणनिधि और वही अगले जन्म में कुबेर बने। प्रायः इन पर ही कभी कभी लोग घंटा चुराने वाले चोर की भी कथा सुना देते हैं कि चोर को भी भगवान ने कुबेर बना दिया। परंतु शिव पुराण के जो श्रवण के नियम हैं उसमें व्यास जी कहते हैं कि वक्ता को कभी किसी चोर, डाकू और धूर्त लोगों का वक्तव्य कथा में नहीं रखना चाहिए। इसलिए गुणनिधि का जो चरित्र है इसे ही वर्णन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह कौन है? ब्राह्मण है, इसलिए उनके चरित्रों का वर्णन आया है। बिंदुक अपने वैदिक कर्मों से हीन होकर नित्य वैश्यागामी होता चला जा रहा था और अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर नित्य वैश्या की ओर गमन करता रहता था। एक दिन क्या हुआ कि काम के वशीभूत होकर बिंदुक की पत्नी चंचुला वह भी कैसी हो गई? बोले वह भी काम के वशीभूत होकर अपने पति की तरह आचरण करने लगी। वह भी 4 पुरुषों के साथ संसर्ग करने लगी। एक दिन क्या हुआ कि भाग्यवश उस दिन बिंदुक वैश्या के गृह से जल्दी आ गया और जैसे ही वह घर के द्वार पर आया तो उसने क्या देखा कि मेरी पत्नी जो है वह परपुरुष के साथ क्रीड़ा कर रही है। बिंदुक को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में क्या किया? बोले घर के दरवाजे पर गया और जोर से उस दरवाजे पर लात मारी। लात मारते ही किवाड़ टूट गया। जैसे ही ये कोलाहल सुना तो वह जो पुरुष था वह शीघ्रता से वहां से चला गया।
और बिंदुक ने अपनी पत्नी को बहुत पीटा। अच्छा, कहते हैं शास्त्रों में भी कहा गया है कि नारी कभी अपवित्र नहीं होती। बोले ऐसे जो कामी लोलुप पुरुष होते हैं यही उन्हें अपवित्र बना देते हैं और फिर नाना प्रकार की बातें समाज में कहते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी अवस्था में बिंदुक जैसे आचरण नहीं करने चाहिए, क्योंकि बिंदुक को सतमार्ग मिल गया, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वह पतिव्रता स्त्री थी। भाग्यवश ऐसा हुआ कि उस कर्म से विहीन हो गई। तो आपको कभी ऐसे कृत्य नहीं करने चाहिए जिनके लिए आपको सहदुख हमेशा बना ही रहे। और यही इस कथा से हमें सीख भी मिलती है। और यहाँ पर क्या हुआ, बिंदुक ने जब अपनी पत्नी को पीटा तो वह निर्भीक होकर कहने लगी, भवान प्रतिदिनम कामम रमते गए सया कुधी मां विहाय स्वपत्नी चा युवती पति सेवनी। अर्थात भगवान प्रतिदिनम, हे स्वामी आप प्रतिदिन मुझ जैसी सुलक्षणा और धर्मवान नारी को छोड़कर वैश्यागमन करते हैं, और जब आप मेरे साथ संसर्ग में नहीं रहते तो मैं क्या करूं? मुझसे अज्ञानतावश ऐसा अपराध हो गया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। और बिंदुक की पत्नी बिंदुक से क्षमा मांगने लगी, परंतु उस ब्राह्मण का तो विचार कुछ और ही बन रहा था। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, इत्युक्ता सतया मूर्खो मूढ़धी ब्राह्मणो धमः प्रोवाच बिंदुका पापी स्वधर्म विमुखा खलहा। सूत जी ने कहा कि उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण अधम स्वधर्म विमुख हुआ। वह ब्राह्मण क्या कहने लगा कि हे प्रिय, मुझे कोई समस्या नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम नित्य नए नए पुरुषों के साथ संसर्ग करो, परंतु क्या करो? बोले उस संसर्ग के पश्चात उनका जो धन है, जो भी संग्रह की वस्तु है, वह उनसे तुम ले लो, और उस वस्तु को लेकर मैं क्या करूंगा? मैं वैश्या को दे दूंगा और वैश्या प्रसन्न हो जाएगी। इस तरह हम दोनों को कोई समस्या नहीं होगी। जब बिंदुक ने ऐसा कहा तो जब घर के मुखिया ने ही अधर्म करने की आज्ञा दे दी तो काम के वशीभूत वह नारी भी वैसा ही कृत्य करने लगी और प्रतिदिन नए नए पुरुषों के साथ संसर्ग में लगी रहती और जो कुछ धन लाती वह ब्राह्मण को दे देती और ब्राह्मण क्या करता? वह धन लेकर वैश्या को दे देता। ऐसा करते करते कुछ समय बीत गया। एक दिन क्या हुआ कि भाग्यवश उसकी मृत्यु हो गई। अथ विप्रासा कुमर्ती बिंदुगो वृषलीपति कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं खलः। और जब चंचुला के पति की मृत्यु हो गई तो क्या हुआ? वह ब्राह्मण नरक में गया और नरक में दुसह दुख भोग कर एक पिशाच बन गया और पिशाच बनकर
पर्वत पर उसकी चोटी पर विराजमान हो गया। बोले कैसे? बोले जब कभी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ना कभी सदाचार का पालन किया, ना कभी भजन किया, ना धर्म का कोई कार्य ही किया, और सबसे कलयुग का जो मेन कार्य है जिसके द्वारा सदगति जल्दी प्राप्त हो जाती है, वह क्या है? बोले दान। अगर आपने दान किया है अपने जीवन काल में तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या कभी नहीं होगी, अगर आपने निरंतर दान किया है तो। दान को ही हम आप एक आख्यान सुनाते हैं। बोले पुरातन कल्प में ब्रह्मा जी का जब कल्प था तो उस समय एक राजा हुए। वह राजा बड़े ही प्रतापी राजा थे और इस धरा में सुख भोग कर कहाँ गए? बोले ब्रह्मलोक को गए। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने उन्हें अपना एक अलग लोक बनाकर दे दिया। देखिए कहते हैं हम लोगों को लगता है नरक यहीं पर है, काफी सारे दुख यहीं भोग कर जाना है जैसे भी कर्म किए होंगे। बोले अगर बाल्यावस्था में अच्छे कर्म नहीं किए तो उन्हें युवावस्था में भोगोगे, और युवा में अच्छे नहीं किए तो बोले वृद्धावस्था में भोगोगे, और उसके पश्चात बोले जितनी योनियां हैं इनमें घूमते रहोगे, चक्कर लगाते रहोगे, और क्या होगा? बोले कष्ट ही पाओगे। कभी कभी क्या होता है, क्षण मात्र में कोई चीटा चीटी हमारे चरणों के नीचे आ जाता है और प्राण त्याग देता है। तो क्या आपकी गलती थी कि उसकी गलती थी? उसको भी दिखाई दे रहा था और आपको भी दिखाई दे रहा था, लेकिन वह पैर के नीचे कब आ गया ये नहीं जान पाया। क्यों? बोले यही प्रभु की लीला और यही माया है। उसका प्राणांत आपके द्वारा होना था तो वह उस मार्ग पर आ गया और आपके चरण उस पर पड़ गए और वह इस योनि से मुक्त हो गए। ऐसा ही समझना चाहिए। प्राय जब कभी कोई मनुष्य अल्प समय में ही सुखद मृत्यु प्राप्त कर ले, दुखद मृत्यु की बात नहीं करते हैं। सुखद मृत्यु वह होती है कि ना कुछ बोले और ना कुछ हुआ, बोले अपने आप ही सीताराम हो गए। तो ये क्या हुआ? बोले उनका जितने दिन का यहाँ कर्म वियोग था उसको उन्होंने काल चक्र में भोगा और उसके पश्चात इस नर्तन से मुक्त हो गए। अगर इस नर्तन को पाकर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो क्या हुआ? बोले सदगति प्राप्त हो गई। और अगर बुरे ही कर्म किए तो बोले अधमी कहाँ गए? बोले नरक में गए। ऐसे ही जो ये राजा थे पृथु, इनको ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ इनके कर्मों के द्वारा, क्योंकि इन्होंने अनेक अग्निष्ठ होम राजसु यज्ञ किए हुए थे। परंतु राजा सब कुछ कर कर भी क्या नहीं कर पाए? बोले कभी दान नहीं किया। और दान न देने के कारण क्या हुआ कि जब ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी ने इन्हें समस्त प्रकार की व्यवस्थाएं दी। एक व्यवस्था जो सबसे जरूरी है, बोले क्या? बोले भूखे पेट के लिए भोजन। वह भोजन इन्हें प्राप्त नहीं होता। राजा एक दिन बहुत परेशान हो गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर बोले कि हे ब्रह्मन, ये मुझसे कौन सा अपराध हो गया कि मैं नित्य यहाँ पर भूखा ही रहता हूँ? बोले मेरे भोजन करने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पर। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे राजा, आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे धर्म किए किंतु कभी कोई दान नहीं किया। कभी आपके द्वारा एक चावल का तिनका भी जो है वह दान में नहीं गया। इसलिए आपको यहाँ पर सारे सुख तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन दान ना करने के कारण क्या हो रहा? बोले भोजन नहीं प्राप्त हो पा रहा। राजन बोले ब्रह्मा जी इसका उपाय क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी इस उपाय में समय है, तब तक आप क्या करें? बोले आप जाएं और धरा पर आपका शरीर पड़ा हुआ है, बोले आप नित्य प्रति उसको जाकर खाएं और अपनी क्षुधा को शांत करें। राजा नित्य अपने विमान पर जाते और क्या करते? बोले अपने मृतक शरीर को लेते और उसको खाते। ऐसा करते हुए राजा को बड़ी गिलानी होती। बोले अरे धिक्कार है मेरे जीवन पर। बोले मैंने नाना प्रकार के कर्म किए, बस एक दान नहीं कर सका। इतना प्रताप है इस दान का।
कि आज मुझे वैकुंठ के सारे सुख प्राप्त हो रहे हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, मुझे जब जो चाहिए होता है गंधर्व खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने वैकुंठ लोक बना कर दिया, उनके कर्म ऐसे थे। लेकिन क्या नहीं प्राप्त होता? बोले भोजन नहीं प्राप्त होता। और भोजन ना प्राप्त होने के कारण कितना अधम कार्य करना पड़ रहा है। क्या? बोले अपने ही तन को खा रहे हैं। राजा को ग्लानि होने लगी। कुछ समय पश्चात जब समय बीता तो पुनः राजा ब्रह्मा जी के पास गए। बोले हे ब्रह्मन, अब मुझसे एक घृणित कार्य नहीं होता, अब इसका कोई ना कोई आप उपाय बता ही दो। ब्रह्मा जी बोले कि राजा, तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और वहां तुम्हें कौन मिलेंगे? बोले अगस्त मुनि मिलेंगे। बोले तुम अगस्त मुनि के पास जाकर क्या करना? बोले तुम दान करना, और तुम्हारे उस दान से तुम्हारा यह लोक परिपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि अगस्त मुनि जो है ना, ये बहुत तपस्वी ऋषि हैं, उनके प्रताप से ही तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजन धरा पर आए और उन्होंने अगस्त मुनि को खोजकर उनके आश्रम में गए। आश्रम में जाकर अगस्त मुनि का विधिवत पूजन किया, और पूजन करने के पश्चात अगस्त मुनि से कहा कि प्रभु मैं आपको कुछ दान करना चाहता हूँ। अगस्त मुनि को जब उन्होंने कहा कि मैं आपको कुछ दान करना चाहता हूँ, तो अगस्त मुनि बोले मुझे तो दान की कोई आवश्यकता ही नहीं। बोले क्योंकि संसार के ऐश्वर्य मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी भी कामना का कोई बोध नहीं है, केवल मेरा कार्य क्या है? बोले प्रभु नाम सुमिरना और लोगों का कल्याण करना। राजन बोले प्रभु मैं अब इस धरा पर नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा जी के कहने पर आपके पास आया हूँ। अगस्त मुनि को सारा वृत्तांत बताया। अगस्त मुनि प्रसन्न हुए और बोले हे राजन, आप जो देना चाहे आप मुझे दान करें। अगस्त मुनि को राजन ने विधिवत भोजन कराया पूरे षोडशोपचार से, और भोजन कराने के पश्चात द्रव्य का दान किया, और दान कर पुनः जब वैकुंठ गए तो क्या हुआ? बोले 56 प्रकार के भोग उन्हें प्राप्त हुए, और वैकुंठ में सुख भोग कर पुनः भगवान की सद्गति प्राप्त हुई। तो प्रत्येक प्राणी को कलिकाल में दान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, दान में भी क्या है? दान अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए, किसी के कहे अनुसार नहीं करना चाहिए, न किसी को देखकर करना चाहिए। बोले आपका जो सामर्थ्य है, आप अगर 10 रुपए कमाते हैं तो उसका जो दशांश है उसका ही आप दान करें। अब 10 रुपए का 10 पैसा हो गया तो 10 पैसा ही दान करें। कोई आवश्यकता नहीं कि 10 रुपए कमाए 10 रुपए ही दान कर दिए, लेकिन दान अवश्य करें। और दान कहाँ करें? बोले जहां धर्म के कार्य होते हैं वहां पर दान करें। अपने ग्राम में इतना सुंदर और दिव्य आयोजन होता है, अगर आप लोग सहयोग ना करते तो ये आयोजन कैसे होता रहता? आपके सहयोग से तो ही होता है। अब आप लोग रात में आए हो, इतने समय हम कथा सुना रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं, बोले क्या है? बोले ये भक्ति है जो आपको खींच लाती है यहाँ तक, नहीं तो लोग नौटंकी में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। बोले कथा कौन सुनना चाहता है? तो यह क्या है कि हर वर्ष आपको अमन जी ऐसा सौभाग्य प्रदान करते हैं अपने तप के कारण कि ग्राम सहिता में इतनी सुंदर यज्ञ, भागवत कथा और जो कुछ भी सुलभता से प्राप्त होता है वह उनके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसलिए सदैव जब भी धार्मिक कार्य हो आप उनमें अपनी पूरी सहभागिता दें, जिससे उस कार्य को होने में सुगमता प्राप्त हो। क्योंकि नाम भी होगा तो किसका होगा? आपका ही तो होगा। आचार्य लोग यहाँ से जाएंगे, हम जाएंगे तो हम क्या याद करेंगे? यही तो याद करेंगे कि सहिता गए थे तो वहाँ के भक्त बड़े ही धर्मवान थे, बड़े ही गुणवान थे, प्रशंसा करेंगे। और अगर आप असत्य कर्मों को करेंगे, गलत काम करेंगे तो हम उनको याद करेंगे, उनको सोचकर कहेंगे कहीं ना कहीं। क्योंकि भाई कथावाचक का काम क्या है? लोगों को सत्य के मार्ग पर लाना, भजन में लगाना। और वह कैसे लगाएंगे? बोले कोई ना कोई तो दृष्टांत हमारा बनेगा ही बनेगा।
उसी को हम अवतरित करेंगे किसी न किसी कथा में। तो इसलिए सदैव कलिकाल में दान करते रहे। दान करने से आपका पुण्य बढ़ेगा ही, ना कि कभी क्षय होगा। और इस प्रकार राजा जो थे वह ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। यहाँ पर बिंदु नामधारी जो ब्राह्मण है वह पिशाच बन गया, क्योंकि उसने कभी ना तो संध्या बंदन ही किया, ना गुरुदेव की उपासना करी, ना तो इष्ट की ही उपासना करी। सदैव असत कर्म किए, अधर्म के आचरण किए। और जैसा आजकल प्राय कलिकाल में होता भी आ रहा। देखिए, ब्राह्मण का सर्वोपरि धर्म यही है कि वह अपने नित्य कर्म को नित्य करे। बोले क्या? संध्या बंदन। अगर गुरुमुख हो गया है तो गुरु मंत्र का जो उपदेश मिला है उसका नित्य जप करे। और जो आपके इष्ट हो, भले ही थोड़ा समय दे, लेकिन अवश्य देना चाहिए। क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है कि जो द्विज नित्य कर्म नहीं करता वह किसी भी चीज का पात्र नहीं है। अर्थात ना तो उस विप्र को दान ही देना चाहिए और ना उससे कभी पूजन पाठ भी करना चाहिए, अगर ब्राह्मण नित्य कर्म अनुष्ठान नहीं करता। क्योंकि देगा कौन? जिसके पास कुछ होगा। जिसके पास कुछ होगा ही नहीं वो आपको क्या दे देगा? स्वयं खाली हाथ है। पुराने ऋषि मुनि अपने तप के द्वारा ही तो सब कुछ दे देते थे। ऐसे कल्याण थोड़ी ना हो जाता। बोले भाई इतना तप निरंतर करते थे जिसके करने से उनका कल्याण हो जाता था, जो उनकी शरण में जाते हैं। तो आपको भी क्या करना है? बोले अपने कल्याण के हेतु दान करना है, भजन करना है, नित्य भगवान का संकीर्तन करना है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, और कोई जरूरी नहीं कि तेज तेज ही करो, भजन मन में भी किया जाता है। भाव बना लो केवल, परमात्मा तो दौड़े चले आएंगे। क्योंकि भाव ही एक ऐसा बाण है जो भगवान को लगता है तो बाबा नंगे पांव चले आते हैं। नंदी जैसा कोई उनका भक्त नहीं हुआ, भक्त तो बहुत हुए, पर नंदी जैसा कोई भक्त हुआ ही नहीं, ना कोई होगा। नंदी ने अपना सर्वस्व भगवान को निछावर कर दिया और कभी अपने अंदर किसी भी प्रकार का मद या अहंकार नहीं लाया। और क्या करते रहे? बोले भगवान का निरंतर जप करते रहे। प्रभु की आज्ञा हुई तो उस आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं किया। तो आइए भजन करें, उसके पश्चात आगे की कथा श्रवण करते हैं। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। और कैसे मिलेंगे वो सजन? सजन कौन है? जिन्होंने हमें इस धराधाम पर अवतरित किया, उनकी कृपा से हम यहाँ पर आए। नहीं तो हो सकता था मनुष्य जन्म में मिलता, कोई कीट पतंगे बन जाते, लोगों की आंखों में जाते, लोग क्या करते? बोले ऐसे मसल देते, काम खत्म, सीता रहा। लेकिन मानव तन जो मिला है ये किस लिए मिला है? बोले केवल भजन करने के लिए मिला है। अगर भजन कर लिया तो क्या हुआ? बोले कल्याण हो गया। और अगर भजन नहीं किया तो क्या हुआ? इस माया मोह में पड़कर अपना तो जीवन गवाया ही गवाया, साथ में अपने परिवार का भी जीवन करा दिया। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जय हो। भगवान की जय हो।
परमात्मा को बुलाने के लिए मन में क्या करना पड़ेगा? भाव बनाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। तो उसके लिए भाव बनाना पड़ेगा। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना। और अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना तो क्या करना है? पहले भजन करना है। जिससे क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो भगवान से विराजमान हो जाएगा। और जो ये भोले हैं ये बहुत ही भोले हैं। केवल भक्त को भाव बनाना है, भोलेनाथ को कड़कड़ में आ जाएगा। और आते ही करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। हो मानव जन्म में कोई काम ऐसा नहीं जो मुश्किल हो। बोले जब बालक का जन्म हुआ तो माता पिता को पता था क्या ये डॉक्टर ही बनेगा या किसान ही बनेगा? किसी को कुछ पता नहीं होता, केवल उसके कर्म उसका पथ निर्धारित कर देते हैं। इसीलिए कहा गया आज प्राय लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े घरों में लोग जाते हैं पूजा करने, देखते हैं क्या? बोले पंडित जी अभी हमारा बच्चा सो रहा है, पूजा कब करेगा? बोले 12 बजे के बाद हो जाएगा तो हम बुला देंगे। तो भैया हमारा क्या जाता है, तुम 1 बजे उठा देते हो, लेकिन वही बच्चा जब बुढ़ापे में आपको डंडे मारेगा तब आप क्या कहोगे? बोले इतना भजन किया, इतनी पूजा की, लेकिन संतान कैसी? बोले कुपुत्र कहोगे, तब भगवान को कहोगे। और ऐसा कब कब हम करते हैं? बोले अभी 1000 का नोट मिल जाए तो क्या कहेंगे? अरे बहुत देर नहीं, हमारे नेत्र तो बहुत देर देखते हैं। देखिए किसी को नहीं दिखा भरी सभा में और हमें दिख गया, हमने ले लिया। और अगर कहीं 10 रुपए गिर गए तो बोले बताओ भागवत सुनने आए, कितना अच्छा काम करते हैं, और 10 रुपए भी गिर गए। अब जो है हम नहीं है। आज के समय में लोग भगवान से बड़ी जल्दी तालमेल खराब कर लेते हैं। क्यों? बोले संसार से करेंगे तो क्या होगा? मारे भी जाएंगे, पीटे भी जाएंगे, तुरंत परिणाम है। और भगवान कैसे है? बोले भोले वाले। कलिकाल में मूर्ति पूजा ही सबसे मुख्य है, तो बोले मूर्ति में भगवान विराजमान रहते हैं। भक्त आया जो कुछ सुनाया, बोले सुन के बेचारे बोले चलो ठीक, परेशान था, फिर भी उनके अंदर भाव नहीं रहेंगे तो लोग भगवान से तालमेल खराब कर लेते। तो भैया उससे उनका कुछ नहीं जाता, जाता किसका है? हमारा ही जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी भी क्षण कुछ भी हो जाए जीवन काल में, कभी भी परमात्मा की शरण नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब तक उनकी उंगली हमारी उंगलियों में लगी हुई है तब तक हम सब मार्ग पर ही चलते रहेंगे। जैसे बाल्यकाल में पिता बच्चे को मार्ग देता है, जब बच्चा बढ़ता है तो पिता के कर्मों से ही बढ़ता है।
हमारे ज्योतिष में पढ़ाया गया है कि 8 साल तक बच्चों का भाग्य कैसा होता है। बोले 4 साल माँ के भाग्य से और 4 साल पिता के भाग्य से बच्चे जीते हैं। उन 8 सालों में अगर उसे कुछ भी होता तो उसके भागीदार कौन होते? बोले माता और पिता। तो इस अवस्था में ही अगर आपने उसको धर्म आचरण में लगा दिया तो आपका बुढ़ापा सुगम हो जाएगा। और अगर सोचा कि बच्चे को युवा अवस्था में कराएंगे भजन तो क्या होगा? बोले बुढ़ापे में बहुत परेशान हो जाएगा, बिंदु जैसा ही पुत्र हो जाएगा और फिर अपने भाग्य को पोषो। तो इसलिए भजन जरूर करो। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। और उस कार्य को करना चाहते हो उसके लिए केवल क्या करना है? बोले भगवान से कह दो कि यतन कर्म करने वाले हम हैं, इसका फल आप दे देना। जैसे भिल्लन लूटी गोपियां वही अर्जुन वही बाण। आती है कहावत। क्या हो गया था अर्जुन के बाणों को? बोले वहां युद्ध में बड़े चल रहे थे। बोले क्यों? बोले तब इंगित करने वाले कौन थे? बोले सारथी थे भगवान। अगर दुर्योधन भगवान को मांग लेता तो कभी अर्जुन के बस की बात नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने क्या कहा? बोले अपनी सेना दे दो भगवान। बल को मांगा, परमात्मा को नहीं मांगा। और जब परमात्मा किसके सारथी बने? बोले अर्जुन के। तो क्या किया? पूरा गीता का ज्ञान दे दिया और कल्याण में जीवन में। तो केवल हमको भी क्या करना है? जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। और बढ़िया भजन के साथ तालियां बजाओ, ठंडी दूर हो जाएगी, थोड़ा आनंद आएगा हमारे भैया लोगों को भी। क्यों? लगेगा तो बेचारे मेहनत कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है। नहीं हमें क्या, हमें तो कतई सुनानी। भजन से सार्थक बढ़ता है और आपको भी आनंद आता है और आपके साथ साथ आपके अंदर जो परमानंद विराजमान है आनंद नगर भगवान, उनको भी आनंद आता है। तो बड़े भाव से गाइए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। भी कैसी होनी चाहिए? बोले भाव भक्ति होनी चाहिए। प्रायः हम लोगों को देखते हैं कि पूजा पाठ किस लिए? बोले भगवान हमारा ये काम कर दे, भगवान ये कर दे, भगवान बच्चे की नौकरी लगा दे, भगवान बच्चे का अच्छा विवाह हो जाए, भगवान हमारा बंगला बनवा दे। तो क्या भैया भगवान आएंगे बनाने? बनाना तो आपको ही है और सब कुछ आप जानते हुए भी ऐसी भूल करते हैं। अगर कहना चाहिए तो क्या? बोले परमात्मा अपना वरद है सब पर सदैव बनाए रखना, क्योंकि अगर एक बार उनकी छत्र छाया में हम आ गए तो बोले फिर कुछ हमारा बिगड़ना नहीं, सब बढ़िया ही होना। जहाँ बंगले का मन करते हो वहाँ बढ़िया बढ़िया कोठी बनेगी। तो इसलिए भक्ति भी करो तो प्रेम से करो। किसके लिए? बोले परमात्मा की प्राप्ति के लिए। मीरा जी की तरह भक्ति करो, ना कि अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के हेतु। इसलिए भक्ति करो, करो प्रेम से भक्ति।
सेवा हरि की करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि और प्रेम से भक्ति करो तो क्या होगा? बोले जितने भी रतन चाहिए वह अपने आप स्वतः ही प्रकट हो जाएंगे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे। बोलियो महेश्वर भगवान की जय हो। अर्थात भक्ति भी करो तो प्रेम से करो, प्रेम से करोगे तो कल्याण की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और एक ना एक दिन भगवान अवश्य आपके द्वार पर खड़े होंगे, जैसे विदुर जी के यहाँ खड़े हुए थे और दुर्योधन की मेवा भी कोई काम नहीं आई। इसी प्रकार करते धरते कुछ समय बीता और क्या हुआ कि एक दिन चंचुला कहाँ पहुंची? बोली वृद्धा अवस्था का समय था, तो अपने परिवार के साथ रहने लगी थी चंचुला और अपने भैया लोगों के साथ कहाँ गई? बोले एक देवालय में गई जहां पर मेला लगा था। जैसे हमारे बारा देवी में भी मेला लगता है, बहुत सुंदर मेला लगता है। हम लोग जब बाल्यावस्था में थे तो खूब जाते थे, पैसा तो होता नहीं था तो महाराज जी से ले लेते थे और खूब घूमते थे दिन भर। तो वैसे ही वहां मेले में चंचुला और उसके भाई और उनकी संतानें सभी लोग गए। और जब उस मेले में गए तो वह सब लोग क्या करने लगे? बोले वहां पर क्रीड़ा करने लगे, कोई झूला झूलने लगा, कोई कुछ देखने लगा, कोई कपड़े इत्यादि लेने लगा। उसी समय चंचुला के कानों में ओम नाम की ध्वनि सुनाई दी। चंचुला ने कहा भैया मैं आती हूं, आप अपनी खरीदारी करिए। चंचुला जैसे ही देवालय में गई तो उसने क्या देखा कि एक विप्र शिवालय में शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं। और उस समय प्रसंग क्या चल रहा था? प्रसंग चल रहा था कि जो लोग सदैव कामासक्त होते हैं, अर्थात काम क्रोधादि विकारों में लगे रहते हैं, और जो अत्यंत संसर्गी पुरुष होते हैं उनका कभी उद्धार नहीं होता और नरक में जाकर उन्हें कौन कौन सी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। तो कहने लगे योषितां जार सक्तानां नरकेयं किंकरः संतप्त लोह परिघं क्षिपन्ति स्मर मंदिरे। अर्थात ब्राह्मण कह रहे थे कि जो लोग कामांध हो जाते हैं, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो, उनके स्मर मंदिर में क्या करते हैं? बोले यमराज के जो दूत है ना, वो लोहे की गरम गरम राडे उस स्मर मंदिर में स्पर्श कराते हैं। तो चंचुला ने जैसे ही सुना वह भयभीत हो गई और वहीं द्वार पर बैठ गई। और महाराज जी जब कथा कहकर उठे तो जाकर शरणागति की तरह लेट गई ब्राह्मण के चरणों में और बोली हे प्रभु, आज जो आपने कथा सुनाई है ना, उसे सुनकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। हाय मैं कैसे नरक की यातनाओं को झेलूंगी, मुझे तो अभी से ही भय हो रहा है।
कि नरक में यम के दूत क्या करेंगे मेरे साथ। मैंने तो वही कृत्य किए हैं जिनका आपने वर्णन किया है। मैं भी अपने जीवन काल में बहुत ही कामासक्त थी। जब विप्रदेव ने चंचुला की वाणी को सुना तो विप्रदेव ने कहा कि हे चंचुले, यह भगवान शिव की कृपा ही है जो तुम ऐसे दुष्कृत्य करने के पश्चात भी अनायास कहाँ आ गई, इस धर्म क्षेत्र में आ गई। बोले कथा जहाँ होती है ना वही धर्म क्षेत्र मानना चाहिए। आज जो लोग गंगा आदि पवित्र नदियों में रहकर निवास करके जो पुण्य प्राप्त कर रहे होंगे उस पुण्य के भागीदार यह पूरा ग्राम है, क्योंकि समस्त देवी देवता यज्ञ में विराजमान है। आज अग्निदेव का भी प्राकट्य हो गया वैदिक मंत्रों के द्वारा। ये सब क्या है? भगवान की कृपा ही तो है कि ब्राह्मणों ने मंत्र बोले और अग्निदेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। अभी तो अगर यही कार्य कोई और करेगा तो भगवान नहीं आने वाले, क्योंकि आपके पास वह वेद वह शास्त्र नहीं है, वह शब्द ही नहीं है जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यह ग्राम समाज क्या हो गया? बोले तीर्थों में निवास ही कर रहा है, क्योंकि हरि भी है और हर भी है। और जहाँ त्रिदेव आ गए, ब्रह्मा जी कहाँ है? बोले यज्ञ में विराजमान है ब्रह्मा जी। और त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश। हरि की कथा आप मध्याह्न काल में श्रवण करते हैं और हरि की कथा सायंकालीन आपको श्रवण कराई जा रही। तो तीनों देवता यहाँ पर विराजमान हैं और उनके अंडर में रहने वाले जितने भी देवी देवता हैं वह सब भी कहाँ विराजमान है? बोले यज्ञशाला में विराजमान है। तो किसी तीर्थ, किसी पवित्र वेणी में, जलाशय में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। समस्त तीर्थ यहाँ पर विराजमान है। आपको बस क्या करना है? बोले जैसे जैसे आचार्य विप्रगण आपको इंगित करते जा रहे हैं बस वैसे वैसे कृत्य करते जाइए। वो भी कैसे? भाव से। क्योंकि धर्म किया और अगर भाव को भाव में परिवर्तित हो गए तो वह धर्म भी किस काम का है? बोले दान करने चले और क्या सोच लिया, अरे 10 रुपए दान करें, ज्यादा कर देंगे तो पंडित जी का दिमाग खराब हो जाए, रोज गाँव खड़े हो जाए। तो क्या फायदा रहा ऐसे दान का? दान करो तो कैसे करो? बोले जो हाथ में आ जाए उस वस्तु को आप तत्काल प्रदान कर दो और किसी से कहो भी ना, क्योंकि कह दिया तो दान करना व्यर्थ हो गया। और कहो कहाँ? बोले जिस समाज में आपको लगता हो कि हाँ इस आयोजन में उनके द्वारा कोई सहायता हो सकती है तो वहां आपको कहना चाहिए। अनर्गल अपने मैं को प्रकाशित करने हेतु नहीं कहना चाहिए कि मैंने इस धर्म के आयोजन में यह दान किया, यह दान किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। विप्र देवता ने कहा कि चंचुले, ये भगवान की कृपा है जो तुम इस देवालय में आ गई और तुमने कथा को श्रवण किया। और कैसे श्रवण किया? बोले कभी कभी यही लगता है, हम एक जगह कथा सुनाने गए तो वहां पर उनके जो पुत्र थे उनके कर्म वैसे ही थे जैसे जैसे हमने कथा में कहा। तो जब कथा पूर्ण हुई तो अपनी माता जी से कहने लगे, बोले आज तो पंडित जी ने बिल्कुल हम पर ही निशाना साध दिया। तो माता जी बोली क्यों? बोले जो कुछ बताया हमें लगता हमको ही देखकर बोलते चले गए। तो देखिए यह भी क्या है, ऐसा भाव भी आ जाए ना तो आपका कल्याण हो जाएगा। क्योंकि आपको लगा तो कथा श्रवण करने के पश्चात कि हमारे अंदर कमियां क्या है, और अगर इनका आभास हो गया तो क्या करना है? बोले अब इन्हीं का प्रायश्चित करना है, भजन करके इन सब गलतियों को सुधार लेना है। और जब चंचुले ने ऐसी विनती करी ब्राह्मण देवता से तो ब्राह्मण देवता भी देखिए कितने महान थे। किसी प्रकार का कोई लोभ तो था नहीं, शिवालय में कथा श्रवण करा रहे थे। आज भी ऐसे ब्राह्मण और संत हैं जो समाज में ना आकर भी क्या करते रहते? बोले भजन करते रहते हैं। और अगर समाज एकत्र भी होने लगता है तो कह देते हैं भैया हमें इन सबसे बचा के रखो, क्योंकि इसीलिए तो हम भजन करने आए थे और इन्हीं में लग गए तो क्या होगा? बोले कोई फायदा नहीं। जैसे पुरातन काल में जो ये व्यथा है
कि जब गुरु आए या कोई साधु पुरुष आपके घर आए तो उनका चरणोदक लेना चाहिए। तो यह पुरातन काल की परंपरा क्यों है? बोले तब जब लोग आते थे तो पैदल यात्रा करते हुए आते थे। उस यात्रा में न जाने कितने तीर्थों में उनका भ्रमण हो जाता था। इस भाव से उनका चरणोदक लिया जाता था। आज क्या है? आज तो को हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से आ जाए, समय न लगे, क्षण भर में पहुंच गए। तो तब की प्रथा इसलिए थी। लेकिन पूज्य संत, गुरु, विप्रबंधु जो धर्माचरण में अनुरक्त रहते हैं, इनका चरणोदक सदैव लेना चाहिए। क्यों? उस चरणोदक से आपका अंतःकरण शुद्ध ही होगा। क्योंकि गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु ही सब कुछ है। अगर आपने मान लिया कि हमारे गुरुदेव हमें सब कुछ प्रदान कर सकते हैं, तो वह आपकी मानसिक भक्ति से ही आपको अवश्य कुछ प्रदान कर देंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तो धर्म का काम जब भी करो तो संशय रहित होकर ही करना चाहिए। और यहाँ चंचुला ने जब गुरुदेव से कहा कि प्रभु किम करोमि क्व गच्छामि कम वा शरणमाश्रये कस्त्रायते माम लोकेऽस्मिन् पतन्तिं नरकार्णवे। और त्वमेव मे गुरु ब्रह्मस्त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गता। और चंचुले कहने लगी कि इस नरक से उद्धार करने वाले अब कौन है? बोले गुरुदेव आप ही हैं जो मेरा उद्धार कर सकते हैं। और अब मैं आपकी शरण में आई हूँ। मुझ दीन का उद्धार करना आपका कर्तव्य है। क्योंकि जीव जब गुरु की शरणागति ले लेता है तो उसका कल्याण करने का कर्तव्य जो है वह गुरुदेव का ही होता है। गुरु ही उसे सतमार्ग पर बनाते हैं, ले जाते हैं। अब आजकल गुरु कैसे बनते हैं? बोले आजकल तो गुरु फौज देकर बनाए जाते हैं। बोले जितनी लंबी गुरु जी की टीम होगी वैसा देखकर, बोले अब कोई विचार नहीं किया जाता है कि गुरु कैसा होना चाहिए। जबकि कहा गया है पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। ऐसे ही किसी को गुरु नहीं मान लेना चाहिए। बोले क्षण भर में अगर पता लगा तो क्या पता लगा? बोले कुछ समय गुरुदेव के चरणों में देना चाहिए, जिससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि हमारे गुरुदेव कि क्या धर्माचरण है, और गुरुदेव को शिष्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उसके पश्चात गुरु बनाना चाहिए। आजकल क्या करते हैं? बोले जल्दबाजी में केवल बस देखा नहीं कि विप्रदेव की फौज बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां लगती हैं, हमारे गुरुदेव का नाम बड़ा ऊंचा है, बहुत पूजनी बंदनी है, बोले बस इन्हीं की शरण में चले जाओ। क्यों? बोले ऐसे लोग भले न जाने लेकिन ऐसे हमें जान जाएंगे। तो भैया ऐसे गुरु बनाने से कोई कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि गुरु का अर्थ ही क्या है? गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। बोले जो भक्त को, शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु हो सकता है। तो आपको सदैव वेद मार्गी, पुराण का पठन पाठन करने वाले, जो धर्म की मानने वाले हैं, उनको ही गुरु बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कहता रहे और आप उन्हें गुरु बना ले। जैसे कि कभी कभी वार्तालाप हो जाती है, कहीं कहीं लोग मिल जाते हैं धर्मान रागी भक्त, बोले महाराज ऐसा लिखा है रामायण में, ऐसा लिखा है रामायण में, और ऐसा क्यों हो गया? अरे भैया जब बताया गया कि सब जीव जो है वह भगवान की माया में ही तो है, तो जब माया ही उन्हीं की तो लीला भी उन्हीं की। उनकी लीला पे प्रश्न चिन्ह उठाने वाले हम कौन होते हैं? एक महाशय हमसे भिड़ गए, बोले अंगद जी को बड़ा अभिमान था। बोले क्यों? बोले उन्होंने भरी सभा में कह दिया क्या? बोले अगर मेरा पैर हिल गया
तो भगवान राम सीता जी को हार जाएंगे। तो हमने कहा महाशय आपने ठीक से श्रवण ही नहीं किया। बोले क्यों? हमने कहा आगे की तो बात ही छोड़ दी, मुद्दे की बात पर आ गए। अभिमान तो यहाँ पर है, हम भी मानते हैं, लेकिन अभिमान आया कहां से इसको जानते हैं आप? भगवान राम ने रावण को कितने अवसर दिए कि किस प्रकार इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए और अभी भी मुझे इसका वध ना करना पड़े। तो जब युद्ध आरंभ हुआ तो युद्ध के पहले भी भगवान ने क्या किया? बोले अंगद को भेजा। क्यों? बाली रावण का मित्र भी था पुरातन काल में। तो बोले हो सकता है कि मित्र का पुत्र है, मान जाए भाई, हम तो वैरी हैं। नहीं मान रहा। हनुमान जी भी हमारे भक्त हैं इसलिए नहीं मान रहा। बोले शायद मित्र के पुत्र की बात मानकर यह कुसंग हटा दे मन से और सीता को वापस कर दे तो क्या होगा? बोले इसका कल्याण ही होगा। क्योंकि रावण ने ऐसे कई कृत्य किए। देखिए जब भगवान शिव का रावण भक्त था तब उसने कभी कोई असत कर्म नहीं किया, परंतु क्या हुआ? भक्ति में अहंकार आ गया। अहंकार ऐसा छाया कि बस शिव जी कहाँ बैठे? बोले हमारे घर में ही विराजमान रहे। हम कहे थे तो सो जाए और हम कहे तो जाग जाए, हम कहे तो खा ले, हम कहे थे तो नहा ले। तो ऐसा कहाँ हो सकता भाई? यह तो तब हो सकता है जब भाव से जगाओ भगवान को, और अपने ज्ञान रूपी अहंकार से अगर सोचो तो कभी ऐसा नहीं होगा। और रावण को मैं बहुत था, किस बात का? बोले मैं इतना ज्ञानी हूँ। जैसे ही भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुम सबसे बड़े मेरे भक्त कहलाओगे, उस दिन से ही उसको अभिमान आ गया। और प्रथम अभिमान कहां पर आया? बोले जब उसने नंदी जी का अपमान किया। देखो भैया जिससे काम बनना हो, अगर उसके प्यारों को अड़का दोगे तो भूल जाओ कि उनके जो मालिक हैं वो आपका काम कर देंगे। इसलिए पहले जो उनका असिस्टेंट है उसको संभालो, स्वामी अपने आप संभल जाएंगे। क्यों? असिस्टेंट जब जाएगा तो कहेगा अरे बहुत बड़े महानुभाव आए हैं, बोले ऐसे ऐसे वक्तव्य आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम तो भाव विभोर हो गए। और बोले जो उनके मालिक हैं वो पहले ही भाव विभोर हो जाएंगे, और जैसे ही आपके समक्ष आएंगे तो क्या? बोले हर्ष और उल्लास से आपका जो भी कार्य होगा वह सिद्ध हो जाएगा। तो उसी प्रकार ब्राह्मण देवता ने कहा कि चंचुले तुम अब व्यक्ति की चिंता ना करो, तुम अब मेरी शरण में आ गई हो और तुम्हारा उद्धार करना मेरा कर्म है और मैं इस कर्तव्य को पूर्ण करूंगा। अतो हि द्विज पत्नी तम विषयेभ्यो निवृत्तधि शृणु शंभो कथां चैतां भक्त्या परम पावनी। हे द्विज पत्नी, यह जो भगवान शिव की अमृतमयी गाथा है, यह विषयों में निरत रहने वाले मनुष्यों को भी पवित्र कर देती है। और अब तुम इसी शिवालय में ठहर जाओ और मैं तुम्हें क्या करूंगा? शिव पुराण का श्रवण कराऊंगा। और विप्र ने चंचुला को नित्य प्रति, देखिए मास पारायण जैसे होता है उसी प्रकार कथाओं का भी पारायण होता है। नवान पारायण भी है, मास पारायण भी है, मासिक भी आप पाठ कर सकते हैं। तो एक मास में पूर्ण कथा जो थी वह विप्र देवता ने चंचुले को सुना दी। और उन एक मास में चंचुला क्या करती कि नित्य प्रति गुरुदेव की सेवा करती। गुरुदेव की समस्त प्रकार की वस्तुएं जिन जिन की उन्हें जरूरत थी, क्योंकि वह ब्राह्मण कैसे थे? सदाचारी ब्राह्मण थे, नित्य कर्म बहुत ही बलवान था उनका। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपने द्वारा जब प्रयत्न किया तो भगवान ने क्या किया? है